मुझे हमेशा से ऐसे ही लगता था बचपन से कि अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना है, अगर एक्टिंग से रिलेटेड कुछ करना है तो मुंबई जाओगे तभी कुछ हो सकता है। एज एन एक्टर देर आर अ लॉट ऑफ डेज जब आपके पास काम नहीं होता है। मैंने कई बार खुद सोचा है कि यार मुझे कॉलेज प्लेसमेंट ले लेना चाहिए था, ये क्या मैंने ऐसा अनसर्टेन सा प्रोफेशन पिक कर लिया। मेरे नेबरहुड में, मेरे कॉलेज में ऐसे बच्चे पहचानने लग गए, मैम ऑटोग्राफ दे दो, दीदी ऑटोग्राफ दे दो। हाय, मेरा नाम मुग्धा अग्रवाल है। मैं एक बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एक एक्टर भी। बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट टर्न्ड एक्टर। आज भी जब मैं एक्टर बोलती हूँ खुद को, मुझे भी थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। सो आई बेसिकली कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स। बेसिकली दूर दूर तक हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है। तो एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी हमेशा हॉबीज कहलाती थी हमारे घर पे। मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से, एंड एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। क्लास में मैं हमेशा एक अबव एवरेज टाइप स्टूडेंट रही। तो ना मैं टॉपर थी, ना मैं कभी टॉप 5 से नीचे रहती थी। तो मेरे घर वालों को ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि पढ़ाई के अलावा उसके बाहर कुछ और क्यों करना है। बट मुझे एक्टिंग पसंद थी कहीं ना कहीं से। आई लव्ड परफॉर्मिंग। स्कूल में एनुअल फंक्शंस पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स, कॉलेज में थिएटर, स्ट्रीट प्लेज, इंटर स्कूल इवेंट्स, इंटर कॉलेज इवेंट्स, एंड अप्रिसिएशन भी मिलता रहा अपने कोलीग से, अपने प्रोफेसर्स से, टीचर्स से। तो घर में भी सब मुझे ड्रामा क्वीन बोलते थे। तो ये चीज़ थी, कहीं ना कहीं परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक रुझान मेरे अंदर हमेशा से था, बचपन से ही था। बट प्रोफेशनली थिएटर नहीं कर पाई मैं कभी, और ना कभी फिल्म स्कूल जा पाई। वो प्रिविलेज नहीं मिल पाया मुझे। तो मैंने एक्टिंग सीखी कहाँ से? किताबों से और लोगों को ऑब्जर्व करके। किताबों के साथ मेरा हमेशा से एक बहुत ही करीबी, बहुत गहरा रिश्ता रहा है बचपन से ही। आई यूज टू लव रीडिंग फेरी टेल्स, स्टोरी बुक्स। मेरे नानू जर्नलिस्ट थे, तो मेरे कजिन्स सब बाहर खेल रहे होते थे और मैं बैठ के रामायण, महाभारत, तेनालीरामन, मालगुडी डेज, मुंशी प्रेमचंद, चंपक नंदन, ये सारी कहानियाँ बहुत पढ़ी है मैंने। फिर स्कूल में भी लाइब्रेरी में जब जब लंच टाइम होता है और मेरे पास, मैं फटाफट टिफिन खत्म करके लाइब्रेरी जाती थी और मैं एनिल बिटन, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, रस्किन बॉन्ड, रोald डाल, चार्ल्स डिकेंस, जितनी ये फेमस ऑथर्स हैं ना, उनकी कहानियां पढ़ती थी। उन कैरेक्टर्स को लेके मैंने एक अपने चारों तरफ दुनिया बना रखी थी। तो आई यूज्ड टू, आई थिंक, इमेजिन माई सेल्फ एज द कैरेक्टर्स दैट आई लव्ड, the stories that I loved, and I somewhere always wanted to be part of these stories. तो मुझे बचपन से स्टोरीज का जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है एक्टिंग में आने के लिए। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आई थिंक एक्टिंग इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर ओनली इन अ वे। एंड तो ये किताबों का रोल रहा। लोगों को ऑब्जर्व करने की बात जहां तक रही, वो मुझे लगता है अगर आप कभी भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो, बस, कैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, और बशर्ते आपका ध्यान अपने फोन स्क्रीन्स के बाहर हो और आपके ईयरफोन्स प्लग्ड इन ना हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे अपने चारों तरफ हर एक इंडिविजुअल इतना यूनिक होता है अपने आप में कि अगर आप दो क्वालिटीज भी किसी में से आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आपको नहीं पता वो आपको अपने नेक्स्ट ऑडिशन, नेक्स्ट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए कब प्रिपेयर कर रही हो, ये सारी चीजें। So I think to be present with your energies, with all your 5 senses focused into situations, different situations आती हैं लाइफ में, good bad experiences होते हैं हमें, वो सारे अगर हम इस तरह से अगर हम लें, तो ये सब एक ट्रेनिंग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको ट्रेन कर रही होती है सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस हमारी खुद की एक्टिंग के लिए। मैं कई बार खुद को पाती हूँ ऐसी सिचुएशंस में कि जब मुझे रिकॉल करना होता है कोई इमोशन, जब कोई ऐसा किरदार मैं कर रही हूँ प्ले जिसमें मुझे बहुत सैड फील करना है,
तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करते हो, रिकलेक्ट करते हो. ये सब तभी पॉसिबल है अगर आप अपनी लाइफ को इस तरह से लो कि हर सिचुएशन में आप कुछ सीख रहे हैं. एज एन एक्टर देर आर अ लॉट ऑफ डेज जब आपके पास काम नहीं होता है, स्पेशली वो जो स्ट्रगल वाला पीरियड होता है. दैट इज ट्रू, दैट स्ट्रगल इज रियल. सब फेस करते हैं वो. तो there are going to be days where you'll have no work, no upcoming shoots, no projects in the pipeline to look forward to. उस टाइम चाहते ना चाहते हुए भी वी टेंड टू, हमें सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स आती हैं, हमें अपने अंदर कमियां दिखती हैं, हम खुद को कंपेयर करते हैं अपने कोलीग से. मैंने कई बार खुद सोचा है कि यार मुझे कॉलेज प्लेसमेंट ले लेना चाहिए था, ये क्या मैंने ऐसा अनसर्टेन सा प्रोफेशन पिक कर लिया. कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इनिशियली नहीं होती, कुछ नहीं पता होता है. तो बहुत बार मुझे भी ऐसा लगा, बट यू हैव टू रियलाइज कि वो जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा बड़ी है या जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा बड़ी है आपके लिए. मैंने अपनी क्लास 12 तक की सारी एजुकेशन लखनऊ से करी. उसके बाद मेरा कॉलेज दिल्ली में था. मुझे हमेशा से ऐसे ही लगता था बचपन से कि अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ करना है, अगर एक्टिंग से रिलेटेड कुछ करना है तो मुंबई जाओगे तभी कुछ हो सकता है. बट वही है, अंदर पैशन कह लो उसको, या आई डोंट नो, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा कह लो, डिजायर कह लो, जो थी एक्टिंग की तरफ. आई जस्ट रैंडमली, कोई ऐसा फिक्स्ड डे इवेंट नहीं था जो मेरे दिमाग में फिक्स्ड हो कि मैंने कब किया ये स्टार्ट. बट आई स्टार्ट गूगलिंग कि ये प्रोसेस क्या है, हाउ टू गेट इनटू एक्टिंग एंड प्रोफेशनली. एंड मैंने देखा कि अच्छा, कास्टिंग एजेंसीज होती हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं, और ऐसे कुछ ऑफिसेज दिल्ली में भी हैं, कास्टिंग एजेंसीज इन दिल्ली के कॉन्टैक्ट्स मैंने गूगल किए. एंड that's how I landed my first ever commercial acting project. It was an ad. And I remember, मैं जितना भी मुझे समझ में आ रहे होते थे प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली बेस्ड होते थे, जिनको मैं कॉलेज के साथ मैनेज कर सकती थी, मेट्रो से ट्रैवल करती थी मैं, और मतलब 9 to 5 कॉलेज होता था, कॉलेज खत्म होता था, मैं जाती थी, ऑडिशन करती थी, शूट होता था तो मैं जाती थी दिल्ली से गुड़गांव, कभी दिल्ली से नोएडा. It used to be very hectic, but it was fun for me because, of course, heart, that's your calling. So वो कभी हार्ड वर्क नहीं लगता. मेरा फर्स्ट शूट मुझे याद है, कॉल टाइम 7 AM था, एंड आई वॉज देयर ऑन द लोकेशन एट 6:45 AM. एंड तब तक कोई नहीं आया था, बस स्टूडियो खुल ही रहा था, और मैं बैठी हुई थी. 12 घंटे हमें सेट पे रहना होता है. अक्सर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ 12 आवर्स एक एक्टर को देना होता है सेट पे. तो वो उस टाइम में आई वॉज नॉट यूज टू दिस प्रोसेस, एंड आई वॉज हैविंग हेडेक. मेरा बहुत सर दुख रहा था बाय द एंड ऑफ द डे. एंड आई रिमेंबर यू नो फीलिंग वेरी, बहुत ऐसा फील कर रही थी कि मैं किसको बोलूँ कि मेरा सर दुख रहा है यहाँ पे, किसको कंप्लेन करूँ. एंड मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रही थी अपने काम पे. लाइट्स थी बड़ी बड़ी, बहुत हीट जनरेट होती है उन लाइट से, और आप मतलब पहली बार मेरा इतना ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा था कि मेकअप हो रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसी दिख रही होंगी स्क्रीन पे, क्या है. बट इवेंचुअली आफ्टर 3 shoots, 4 shoots, I got used to this process. I got accustomed to it, and I kept on doing it. I think perseverance is the key. And to be disciplined is also very important, equally important. और मुझे लगता है limitations और inhibitions अपने अंदर से सारी shed कर देनी चाहिए. When you enter the frame, own the character, own the story that you are part of, and forget about Mugdha Agarwal. Like, this is what I've taught myself over the years, कि तुम मुग्धा अग्रवाल नहीं हो, अब तुम वो किरदार हो जिसको तुम प्ले करने के लिए आए हो. एक थॉट रहनी चाहिए माइंड में कि आप जस्टिस कर रहे हो अपने पार्ट को कि नहीं, जो पार्ट आप प्ले कर रहे हो, जिस स्टोरी का आप पार्ट हो. एंड आई थिंक, एंड ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक एडवाइस रहेगी मेरी टू ऑल एक्टिंग एस्पायरेंट्स कि I'm not an expert, but I think one take actor is a myth. I think
it all, what is important is that your take should be the best take. अब वो 10 take के बाद भी आ रहा है ना, लेकिन लगेगा वो take ही. I mean, those who know the process know it. I learned it eventually. पहले मैं pressure लेती थी इस चीज़ का कि shit मेरी वजह से कितना cast crew wait कर रहा है. Oh God. But I've realized it कि make peace with it and keep giving your best. And so I think that is one thing. And I would like to conclude by saying that you are not your worst days. You should never be too hard on yourself. Be imaginative, be strong-hearted, and don't be afraid to try new things. And glamour और fame के पीछे नहीं भागना चाहिए. मुझे लगता है जब मैंने अपने फर्स्ट यूट्यूब वीडियोस करे थे, तब वो वहाँ से वो जो टेस्ट ऑफ फेम बोलते हैं ना, मुझे वो वहाँ से मिला था. मेरे नेबरहुड में, मेरे कॉलेज में ऐसे बच्चे पहचानने लग गए, मैम ऑटोग्राफ दे दो, दीदी ऑटोग्राफ दे दो, उस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, जूनियर्स आपके आके आपको बोलते हैं. At the end of the day, sit with yourself, and what I've learned is be completely indifferent towards this. That is the key. Don't think of yourself as a personality at all. मतलब वो ठीक है. People love you because they've seen that character that they've loved on screen. And you should also always, I think, हमें बहुत humble और बहुत ही जैसे genuine हम हैं वैसे ही रहना चाहिए. Real life में भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कोई ऐसी इमेज है. और जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगेन खुद को लिमिट मत करना कभी ये सोच के कि मैं किसी छोटे शहर से हूँ, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं किसी मेट्रो सिटी से नहीं हूँ इंडिया की. ऐसा कुछ नहीं होता है. आई थिंक स्टोरीज का पार्ट आपको बनना है, और आप जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा रहेगा. तो अपने रूट से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, एंड वो हेल्प ही करेगा कहीं ना कहीं आपको आगे अपनी एक्टिंग प्रोसेस में, अपनी जर्नी में. It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं. ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली. ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई. पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं. लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें.